रोहित का गंभीर प्लान आखिरकार आया टीम इंडिया के काम। अब बस ये एक गलती पांचवें दिन मत करना टीम इंडिया, नहीं तो हो जाएगा सारा उलटफेर। आखिरकार वो गलती क्या है और कैसे टीम इंडिया के धुरंधरों ने जमकर बांग्लादेश को धोया है और 147 सालों का इतिहास बनाया है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम कानपुर में दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है। पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल होने के बाद, दूसरा तीसरा दिन धुल जाने के बाद तमाम एक्सपर्ट्स ने, तमाम क्रिकेट फैंस को ये लगने लगा था कि ये मैच तो अब ड्रॉ की तरफ ही जाएगा, इसका रिजल्ट तो आएगा नहीं। लेकिन आपके इस चैनल ने कहा था, तीसरे दिन के बारिश की वजह से मैच धुलने के बाद हमने बताया था कि रोहित शर्मा ने एक हिटमैन प्लान बनाया है। आपने वो वीडियो देखा ही होगा जहां पर मैंने बताया था कि किस प्लानिंग के साथ भारतीय टीम खेलने वाली है और कैसे भारत को 56 ओवर मिलेगा। संयोग देखें कि भारत को 56 ओवर ही खेलने को मिला चौथे दिन, लेकिन उसमें से भारतीय टीम ने 35 ओवर यूज किया, 9 विकेट पर 285 रन बनाए और बढ़त भारत के पास में आई 52 रनों की, क्योंकि 233 रनों पर भारत ने बांग्लादेश को निपटा दिया था। और बांग्लादेश ने अभी तक इस सीरीज के अंदर में सबसे ज्यादा 75 ओवर भारत के खिलाफ में खेले हैं एक पारी में, यानी उससे ज्यादा वो खेल ही नहीं सकता है। अब अगर देखें तो दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम के 2 विकेट 26 पर जा चुके हैं, 26 रन से वो पीछे है, 26 की बढ़त भारत के पास में है। लेकिन वो जो एक गलती मैं बताऊं आपको, उसके पहले आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ये कहानी में ट्विस्ट इतना आया कहां से। दरअसल जो प्लानिंग थी, जिसके बारे में मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दिया था, वो प्लानिंग बिल्कुल सटीक काम आई। भारत ने जैसे ही ऑल आउट किया, रोहित शर्मा और जायसवाल ने बिल्कुल T20 अंदाज में टेस्ट क्रिकेट को खेलना शुरू किया। आने के साथ पहले ओवर की 3 ऐसी गेंदें जहां पर कि लगातार 3 चौके जायसवाल ने मारे हसन महमूद को, उस गेंदबाज को जिसने पिछले मैच में 5 विकेट निकाले हैं, जो लगातार 2 बार 5 विकेट हॉल निकाल चुका है, रावलपिंडी में और एक चेपॉक में। और उसके बाद उसको हैट्रिक चौका मार करके उसके कॉन्फिडेंस को खत्म किया। लेकिन अगला ओवर आया तो कुछ और ही इंतजार हो रहा था। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर थे और गेंदबाजी करने आए खालिद की पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल रोहित ने किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद को सीधे स्टैंड के ऊपर टांग दिया। गेंद को उतारा गया थोड़ी देर के बाद। अगली गेंद शॉर्ट पिच पटकी हुई, पुल किया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए, यानी पहली 2 गेंदें जो इस पारी में रोहित ने खेली उसमें 12 रन आ गए थे। यह क्लियर कट मैसेज था बांग्लादेश की टीम को कि हम आपको आज ही बैटिंग के लिए बुलाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा। 3 ओवर में भारत ने 50 रन पूरे कर लिए। 10 ओवर होते होते भारत के 100 रन पूरे हो गए। 17-18 ओवर होते होते भारत के 150 रन पूरे हो गए। तो भारत ने 147 साल के क्रिकेट इतिहास में 1877 से जोड़ लीजिए, 2024 चल रहा है, इस 147 साल के क्रिकेट इतिहास में फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 250 टीम का बना है। जायसवाल ने दिन में तारे दिखा दिए स्पिनर्स और पेसर्स को बांग्लादेश के। 71 रन की पारी, 72 रन की पारी उन्होंने सिर्फ 51-52 गेंदों में खेल दिया। 43 गेंद में 68 केएल राहुल ने बना दिए, जो कॉन्फिडेंस उनका था नहीं, जो जिससे जूझ रहे थे। विराट कोहली ने आकर 35 में 47 बना दिया। शुभमन गिल ने शानदार 39 बना दिए। जो आया उसने मारा। आप सोचें, ये बल्लेबाजी रही है भारतीय टीम की, और इसके पीछे मकसद सिर्फ यह था कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने मिलकर यह तय किया था ड्रेसिंग रूम में कि चाहे भले हमारे ऑल आउट हो जाएं, लेकिन आज ही लीड लेकर के इनको दोबारा बुलाना है और हमें रिजल्ट अपने पक्ष में करना है। और वो हुआ। भारत ने 285 रन बनाए, 9 विकेट पर डिक्लेरेशन हुआ। दिन के खेल में 19 ओवर बचा हुआ था, लेकिन 8 ओवर हो नहीं पाया। 11 ओवर में 26 रन बनाए बांग्लादेश ने। 2 विकेट गिर गए उनके। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे पहले जाकिर हसन, और उसके बाद नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे हसन महमूद, वो भी निकल गए। और दोनों को निपटाया किसने? अश्विन ने। और अभी बाएं हाथ के शादाब इस्लाम क्रीज पर हैं, मोमिनुल हक अभी आए हैं, और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ जो अश्विन का वार होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। और लग रहा है कि इस बार पहले सत्र में ही 5वें और अंतिम दिन टेस्ट मैच के 2-3 विकेट और निकालेंगे। जड्डू का तो भी उपयोग भी नहीं हुआ, और अगर नई गेंद से दूसरे छोर से जड्डू आ गए तो इस विकेट पर वो भी कमाल करेंगे। और भारतीय टीम यह तय कर चुकी है कि इस विकेट के ऊपर में आकर के धुआं कर देना है बांग्लादेश की टीम का। अब कुल मिलाकर फर्ज कीजिए कि भारतीय टीम जो है वो यहां पर 200 रन के अंदर निपटाती है बांग्लादेश को। और क्या गलती है जो बता रहा हूं, अब मैं आप ध्यान सुनिएगा जो मैं गलती बताने जा रहा हूं।
भारतीय टीम ने 200 रन के अंदर निपटाया, तो भारत को 150 बनाना होगा जीत के लिए। और ये 150 रन जो है ना, वो भारत को 40 ओवर के आसपास मिलेंगे, 40 ओवर या 50 ओवर मिल सकता है। तो अगर ये 150 मिलता है तो भारत को बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट दिखाने की जरूरत नहीं है। नई बॉल से शुरू के 10-15 ओवर में अगर आपने 1-2 विकेट खो करके भी अगर आपने 80-90 रन बना दिए तो आप जीत के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन एक गलती जो नहीं करनी है वो ये है कि बांग्लादेश की टीम इस वक्त डिफेंसिव मूड में है। उनको डर लग रहा है कि हम कभी भी आउट हो सकते हैं, कभी भी हम मैच हार सकते हैं। तो उनको कोशिश ये करना है कि 2 सत्रों से पहले निपटाना है। और इस बीच बांग्लादेश की टीम का कुछ ठीक नहीं है, कभी तेज खेलने लग जाते हैं, कभी धीमा खेलने लग जाते हैं। उनको 200 की लीड तक तो ठीक है, 200 रन का टारगेट भारत को नहीं देने देना है। यह बात भारत कोशिश करना है कि भारत के खिलाफ वो 200 का टारगेट ना दे पाए, क्योंकि अगर पूरे 2 सेशन अगर वो खेलते हैं तो अभी ऐसी बात है कि कम से कम 90-90 रन बनेंगे तो 180-190 तो जाएगा ही स्कोर। अभी 26 रन है, 200 के ऊपर जाएगा, तो ज्यादा रन का टारगेट ना मिले। और भारत को जब टारगेट मिलेगा तो भारत को वो एटीट्यूड फिर नहीं दिखाना है जो हमने इस पहली पारी में दिखाया। जो पहली पारी में तो हमें उनको बैटिंग के लिए बुलाना था, लेकिन यहां पर हमें वो एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि हम आकर के 20 ओवर में ही 200 बना देंगे या 150 बना देंगे। नहीं, अगर 50 ओवर दिन का खेल बचा हुआ है, 10 ओवर माइनस भी कर दिया जाए तो 40 ओवर में भारत बना सकता है। भारत 20 ओवर में खेल सकता है। 20 ओवर में भारत अगर 100 रन ही बनाता है, 80 रन ही बनाता है और 70 बनाने हैं अगले 10 ओवर में और विकेट बचा हुआ है तो बन जाएगा। क्योंकि अंपायर्स बल्लेबाजों से पूछते हैं कि लाइट चाहिए, बल्लेबाज तय करेगा कि खेल बंद होगा कि नहीं होगा, अगर ओवर बचा हुआ और टाइम बचा हुआ है तो ऐसे में टीम इंडिया को ये तैयारी कर रखनी पड़ेगी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस गलती को नहीं भुलाना है। 147 साल का इतिहास मैंने बता दिया, और जो मैंने कल बताया था आपको प्लानिंग हिटमैन प्लान रोहित का, वो बिल्कुल सही हुआ है। और रोहित का जो गंभीर प्लान रहा है उसके दम पर भारत आज कहीं एक तरीके से तो उस मुकाम पर खड़ा है जहां पर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर सकता है। आप क्या सोचते हैं, कैसी लगी पारी भारतीय बल्लेबाजों की? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक बार फिर से किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।